तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपके साथ 3 ग्रहों की युति के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम एक और 3 ग्रहों की युति के बारे में बात कर रहे हैं, जहां अभी हम डिस्कस करेंगे शनि, केतु और मंगल की युति। अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रही है, लगन चार्ट में, तो ये युति आपको किस प्रकार के प्रभाव दिखा सकती है, आपका ओवरऑल लाइफ पर इसका प्रभाव कैसा रह सकता है, आपके करियर पर कैसा रह सकता है, साथ साथ में आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान कर सकते हैं इस युति के होते हुए। तो देखिए, यहाँ पे तीनों ही जो ग्रह हैं काफ़ी मेलेफिक प्लेनेट इनको माना जा सकता है। और यहाँ पे शनि और मंगल वास्तव में एक वार जोन जैसी स्थिति को क्रिएट कर देते हैं। अब जब केतु इनके साथ आ जाते हैं तो केतु एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति का यहाँ निर्माण करते हैं। पर फिर भी इस कंजक्शन के काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, पर इसके काफी नकारात्मक परिणाम भी हैं। अब डिपेंड करता है कि ये आपके चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है। जिस भाव में ये बन रहा है उस हाउस से कुछ आप ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें अपनी लाइफ में, और उस हाउस से रिलेटेड जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो लगभग 30-35 के बाद ही सही चीजें हो पाएंगी। अदरवाइज आपको उस पर्टिकुलर हाउस के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, काफी हार्डवर्क करना पड़ सकता है। इवन कभी कभी आप कुछ ब्लाइंडली ऐसे काम कर देंगे जिससे आपको काफी नुकसान हो जाएगा। साथ ही उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। अब यहाँ देखिए, शनि और केतु जब भी मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्म की तरफ भी जातक को लेकर जाते हैं। और शनि क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है, शनि है वो कर्म कारक है, ऐसी कंडीशन में जब भी केतु इनके साथ आते हैं तो आपका डायरेक्टली जो कनेक्शन है मिस्टिसिज्म से जुड़ता है, अकल्ट से जुड़ता है। और यहाँ मंगल है वो आपको एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं निश्चित रूप से। तो यहाँ कुछ हद तक आप मेहनत जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी आपको मिल सकता है मिलने को, पर उसके लिए आपको काफी परेशान होना पड़ेगा। अगर शनि और मंगल आपस में बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है तो हो सकता है आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं वो आपका वर्क करेगा। बट यहां केतु को भी नहीं भूलना है आपको। केतु क्योंकि बहुत ही ज्यादा विस्फोटक स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, इस वजह से आप या तो रिजल्ट प्राप्त करने अगर बहुत फास्टली जाएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होंगे। तो इस वजह से आपको एक सही एक प्रॉपर डायरेक्शन कभी कभी नहीं मिल पाती कि आपको कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है अपने आप को, कौन सी डायरेक्शन में आपको ड्राइव करना है अपने आप को। तो यहाँ पे जो आपकी फीलिंग्स है, फीलिंग्स काफ़ी अजीब सी रहती हैं उस पर्टिकुलर रिश्ते को लेकर या उस पर्टिकुलर काम को लेकर। अब जहाँ तक है वो सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ मंगल साथ है। मंगल साथ होने की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स जैसी स्थिति बनी रहती है उसकी लाइफ में, और उसको लगता है कि उसको काफ़ी कुछ करना चाहिए, काफ़ी प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पर वास्तव में उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। और मंगल आपको काफी ज्यादा ऐसी स्थिति देता है जहां पर आप धैर्य नहीं रख सकते बिल्कुल भी। तो ये आपके लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अब ये कंजक्शन जब भी आपके किसी भी भाव में बन रहा है तो ये टेक्निकल कार्यों के लिए कंजक्शन काफी अच्छा है। आपको कोई वार से रिलेटेड या वेपन्स से रिलेटेड काम हो, या कोई भी ऐसा काम जहां पर कोई धारदार हथियार से रिलेटेड काम हो या हथियारों के निर्माण से संबंधित काम हो, तो ये कंजक्शन आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल रहेगा। इसी प्रकार से ये कंजक्शन अकल्ट या मिस्टिसिज्म के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन है। तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है ये कौन से हाउस में आपके बन रहा है। जैसे हो सकता है ये आपके 4th हाउस में बन रहा हो, तो 4th हाउस में जब भी ये कंजक्शन बनेगा आप कभी भी अपने घर पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे। इवन आप अपने जन्म स्थल को बहुत जल्दी छोड़ भी देंगे। तो यहाँ जिस पर्टिकुलर हाउस में ये बन रहा है उस हाउस से कुछ भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी उस पर्टिकुलर हाउस से, आपको उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या केतु शनि और मंगल के मध्य स्थित हैं। अगर शनि और मंगल के मध्य स्थित हैं तो आपके चार्ट में शनि और मंगल जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं और जो कार्य हैं उनमें आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। आपको ये पता नहीं लगेगा कि उन रिश्तों के साथ आप कैसे ट्रीट करें। आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करेंगे। इसी तरीके से जब पर्टिकुलर आप कोई काम करने जाएंगे उन भावों से रिलेटेड जो कि शनि और मंगल द्वारा दर्शाए गए हैं आपके चार्ट में, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मध्य में केतु स्थित है। केतु स्थित होने की वजह से एक सही रास्ता नहीं मिल पाता हमें, या एक मेहनत करने के लिए सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो ये आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहेगा।
अब देखिए यहाँ पे हो सकता है ये जो ग्रह है शनि जैसे यहाँ वक्री हो सकता है या मंगल भी वक्री हो सकता है, तो वक्री होने के केस में कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपके जिस भाव में बन रहा है उस भाव का जो स्वामी है उसके इन तीनों ही ग्रहों के साथ संबंध कैसे हैं। अगर संबंध अच्छे हैं तो कुछ मामलों में आपको सेटिस्फेक्शन फील भी मिल सकता है, पर ये कंजक्शन जब भी आपके चार्ट में हो तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ मंगल और केतु साथ हैं, मंगल और केतु साथ होने की वजह से यहाँ पर इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आपको कुछ इंजरी वगैरह का सामना करना पड़ेगा, आपको कुछ दुर्घटना वगैरह का सामना करना पड़ेगा और आपको ब्लड से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई वाहन ड्राइव कर रहे हैं, खुद अगर ड्राइव कर रहे हैं या कोई ऐसा वाहन में आप या फिर आप ऐसे वाहन में ट्रेवल कर रहे हैं जो काफ़ी फास्ट चल रहा है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कंजक्शन में हमेशा आपको अवेयर रहना है, कभी भी उस रिलेशन से आप सडनली अलग हो सकते हैं जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन बन रही है इस कंजक्शन की वजह से आपके चार्ट में।